अब भी हर मंथ एक फिक्स्ड इनकम अपने अकाउंट में चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे पूरा एंड तक देखें। आपको बताऊंगा कि अगर आप 5 लाख की एफडी करते हो तो आपको हर महीने क्या फिक्स्ड इनकम आएगी, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है और किस प्रकार की गलतियों को आपको अवॉइड करना है। दोस्तों, मेरा नाम रवि अग्रवाल है। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल फिनेंस मेड सिंपल। यहाँ हम बात करते हैं मिडिल क्लास लोगों के लिए एक सिंपल और सेफ फाइनेंशियल प्लानिंग की। को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो आगे भी मिलती रहे। पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि एफडी से पैसा डबल नहीं होता, लेकिन एक फिक्स्ड और सेफ रिटर्न जरूर मिलता है। तो एफडी का मतलब है जीरो मार्केट रिस्क, गारंटीड रिटर्न, और ये सीनियर सिटीजन और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है। तो अगर आप एफडी करना चाहते हो तो इन बातों को ध्यान पे रखो कि आपको जीरो मार्केट रिस्क मिलेगा। अगर चलते हैं कि आपका करेंट एफडी इंटरेस्ट रेट 7% है, जो कि हमेशा एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती रहती है, तो आपकी क्या मंथली इनकम हो सकती है। मान लो कि एफडी अमाउंट 5 लाख की है, इंटरेस्ट रेट 7% पर ईयर है, तो आपको एनुअल इंटरेस्ट 5 लाख का मिलेगा 35,000 पर ईयर। और अगर आप उसे मंथली में कन्वर्ट करोगे तो आपको 2,900 पर मंथ मंथली इनकम मिल सकता है। अब आप कौन सा एफडी चूज करें जिससे आपके अकाउंट में हर मंथ एक फिक्स्ड इनकम आती रहे। तो जब भी आप एफडी करवाते हैं तो आपको बैंक का पर्सन, या फिर अगर आप ऑनलाइन करवाते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक कम्युलेटिव एफडी और एक नॉन कम्युलेटिव एफडी। अगर आप नॉन कम्युलेटिव चूज करते हो तभी आपके अकाउंट में हर मंथ इंटरेस्ट क्रेडिट होता रहेगा। तो आप जब भी अगर रेगुलर इनकम एफडी से चाहते हो तो हमेशा याद रखें कि नॉन कम्युलेटिव ऑप्शन ही चूज करें। बात करते हैं अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपके लिए क्या बेनिफिट है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आप एफडी करवाते हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्ट रेट एफडी में थोड़ी हाई होती है। तो अगर नॉर्मल सिटीजन को एफडी का इंटरेस्ट रेट 7% मिलता है तो सीनियर सिटीजन को 7.5% मिलता है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हो और एफडी के लिए रेगुलर इनकम चाहते हो तो आपको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। एफडी में सभी तरह के सुविधाओं के बाद भी एक बात जो फैक्ट है, एफडी में आपको एक टैक्स भी देना पड़ता है। जो आप जिस भी टैक्स स्लैब में आते हो उस टैक्स स्लैब स्लैब के हिसाब से आपको एफडी में टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप अपने टैक्स से बचना चाहते हो तो आप किसी सीनियर सिटीजन के नाम पे भी एफडी करवा सकते हो, जिससे आप टैक्स से बच सकते हो। और या फिर एफडी के अलावा भी हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होती है जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अगर आप एफडी के बराबर ही और सेफ और किसी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हो तो स्क्रीन में दिए गए इस ऑप्शन को भी आप चूज़ कर सकते हो, जिसके बारे में एक डिटेल वीडियो आगे हम बनाएंगे। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम भी एक ऑल्टरनेटिव होता है एफडी का। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी आप ले सकते हो, और इन सब के अलावा डेब्ट म्यूचुअल फंड भी एक ऑप्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि एफडी किसके लिए बेस्ट है और किसके लिए बेस्ट नहीं है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि एफडी किसके लिए बेस्ट है। अगर आप कैपिटल बिल्कुल सेव चाहते हो और रेगुलर मंथली इनकम चाहते हो, या आप रिटायर हो या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, तो आपके लिए एफडी एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एफडी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो एक सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं कि एफडी किसके लिए बेस्ट नहीं है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हो और इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हो तो एफडी बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों, एफडी आपको 2,900 पर मंथ का एक फिक्स्ड इनकम दिलवा सकता है, लेकिन अगर आप एक हायर रिटर्न चाहते हो और इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हो तो आपको कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एफडी जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन या इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। चाहते हो कि मैं उस ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के बारे में वीडियो बनाया जिससे आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो और इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आप किस वीडियो को प्रीफर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।